नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। बहुत लोगों के मन में डाउट आए थे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर आप ड्राफ्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया करिए, कि ड्राफ्ट के अंदर वीडियो बनाते हैं तो हमारा बहुत फायदा होता है और हमें बहुत अच्छे से कानून के अंदर प्रक्रिया को समझने में आसानी होती है कि कैसे एप्लीकेशंस जो है बड़े बड़े एडवोकेट्स और जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं वो कौन सा ड्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में। तो मैं सिचुएशन वाइज आप लोगों के लिए, ये मेरा आप लोगों का वादा है कि मैं आप लोगों को सिचुएशन वाइज जो है ड्राफ्ट प्रोवाइड कराया करूंगा वीडियो की मदद से, जैसे कि आप समझ पाओ पूरी गहराई तक। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 ऑफ द सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो ड्राफ्ट इस्तेमाल करा जाता है ना, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो हम वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 ऑफ द सीपीसी का मतलब क्या होता है। हालांकि इसका ये देखिए ड्राफ्ट, देखिए यहाँ पे आपको ये ड्राफ्ट दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8, ये सब चीजें मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली हमारा कामकाज कैसे होता है। हम समझते हैं। सबसे पहली बात, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 ऑफ द सीपीसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि अगर आप एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एक गांव है, एक विलेज है जिसमें बहुत सारे गांव वाले रहते हैं। गांव के अंदर अपनी एक तालाब था, ठीक है। वो तालाब को हर एक गांव वाला इस्तेमाल करता है पानी पीने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए, अपनी भैंसों को नहलाने के लिए, या कोई भी एक XYZ रीजन के लिए वो तालाब हर एक गांव वाले का है। हर एक गांव वाला उसको इस्तेमाल बढ़िया तरीके से अपना करता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया, तालाब के अंदर केमिकल मिलाने लगा। अब उस केमिकल को मिलाने की वजह से जो गांव के अंदर जानवर हुआ करते थे अपना पानी पीने के लिए, उनको बीमारी होने लगी। और जो गांव वाले तालाब का पानी इस्तेमाल करते थे, वो गांव वाले वह पानी भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि पानी में केमिकल मिलाने लग रहे हैं ना यार। तो इस वजह से, उस व्यक्ति की वजह से जो तालाब के अंदर केमिकल मिला रहा है, इस वजह से पूरे के पूरे गांव वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करने को मिल रही है कि वो पानी को यूज नहीं कर सकते, पीने में यूज नहीं कर सकते, वॉशिंग में यूज नहीं कर सकते, कुछ भी जो अपना पर्पस, अपना इस्तेमाल उनको करना था, कोई भी गांव वाले इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब यहां पे आप क्वेश्चन अराइज होता है कि गांव के अंदर मान लेते 100 लोग रहते हैं, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, क्या 100 के 100 लोग अपना पर्सनल एक एक सूट फाइल कर सकते हैं? यानी कि ए नाम का व्यक्ति था जो केमिकल मिला रहा था। तो अब हमारे सिचुएशन में जो ए नाम का व्यक्ति होगा वो कौन होगा? डिफेंडेंट। और जो पूरे गांव होगा, जो 100 के 100 गांव वाले होंगे, वो कौन होंगे हमारे केस के अंदर? प्लेंटिफ, जिनको परेशानी हो रही है। तो जिस व्यक्ति को परेशानी होती है वो होता है प्लेंटिफ। जो परेशानी क्रिएट कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। जो हमारा ये डिफेंडेंट है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, गांव में 100 लोग रहते हैं, तो क्या 100 के 100 लोग सूट फाइल कर सकते हैं केमिकल वाले व्यक्ति के ऊपर, ए नाम के व्यक्ति के ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर? जी हां, कर सकते हैं। 100 सूट फाइल करेंगे। अब एक आप कॉमन सेंस से बताओ कि ये कानून के अंदर बेवजह की डिजास्टर नहीं हो जाएगा, बहुत तबाही नहीं मच जाएगी? भाई 100 सूट एक ही मुद्दे के ऊपर, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, एक ही डिफेंडेंट के ऊपर। डिफेंडेंट मान लो 1 2 3 जो भी हैं, उसको छोड़ो, हम एक ही डिफेंडेंट पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो अपनी जो बनाई थी वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम किसी को पार्टी बनाना भूल जाते हैं, किसी को डिफेंडेंट बनाना भूल जाते हैं, तो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 ऑफ द सीपीसी की आप एप्लीकेशन लगाओगे कोर्ट के अंदर कि जैसा साहब हमने ना पार्टी बनाना था, ए नाम का व्यक्ति तो था ही, साथ में बी नाम के व्यक्ति को भी डिफेंडेंट बनाना था, जब हम सूट फाइल कर रहे थे, जब हम भूल गए या हमारे से कोई मिस्टेक हो गई थी, तो जैसा प्लीज आप मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर करिए, बी नाम के व्यक्ति को भेजा, तू भी आ जा, डिफेंडेंट बना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। मुद्दे पे आते हैं। तो अब इस केस के अंदर 100 जब वो केस फाइल करेंगे गांव वाले ए नाम के व्यक्ति के ऊपर, जो केमिकल वाला व्यक्ति है जो मिला रहा था, तो डिजास्टर होगा ना, तबाही मच जाएगी कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, एक ही डिफेंडेंट के ऊपर और एक ही टाइटल के ऊपर और एक ही मुद्दे के ऊपर 100 सूट डल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी। अब यहां पे 100 के 100 लोग अपने अपने गवाह लेके आएंगे, अपनी अपनी अलग अलग प्रोसीडिंग चलेंगी, तो 100 साल बीत जाएंगे यार एक छोटे से मुद्दे को क्लियर करने के लिए। तो इससे बेहतर क्या है कि गांव में से कोई एक मुखिया होगा, सरपंच होगा, कोई समझदार व्यक्ति होगा जो खुद परेशान हो रहा होगा, साथ में गांव वालों में भी का भी वो परेशानी मतलब देख रहा होगा। तो क्या ऐसा व्यक्ति को हम रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं पूरे के पूरे गांव के बिहाफ पे कि पूरे 100 के 100 लोगों में से एक सरपंच आ गए, एक मुखिया आ गए, कोई समझदार व्यक्ति आ गया, अब ये व्यक्ति जो है पूरे के पूरे गांव को रिप्रेजेंट करेगा कि अब कोर्ट में जो भी गवाही होगी, जो भी प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी जजमेंट आएगा, जो भी डिक्री आएगी, जो ठीक है ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ में आए या फेवर में आए, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये माना जाएगा कि ये जो जजमेंट है, ये जो डिक्री है, ये जो ऑर्डर है,
कोर्ट का दिया हुआ ये पूरे गांव वालों के ऊपर बाउंड करा जाएगा। ये माना जाएगा कि एक व्यक्ति जो कोर्ट में आया है रिप्रेजेंटेटिव बन के गांव वालों का, तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, पूरी की पूरे गांव आ गया है। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये रूल होता है ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 के अंदर, जिसमें ये सूट फाइल करे जाते हैं। प्रक्रिया है अपनी, सीधी सी बात है, जैसे नॉर्मल सूट फाइल करते हो, बट वैसे ही अपना आप बता देना कि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है। बट रिप्रेजेंटेटिव सूट बनने से, अपना फाइल करने से पहले आपको कोर्ट के अंदर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि जज साहब मेरा नाम है जेड और मैं जो है रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूं अपने गांव वालों के बिहाफ पे, तो जज साहब आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं जेड नाम का व्यक्ति हूं और मैं रिप्रेजेंटेटिव अपने गांव का बन जाऊं। तब अगर कोर्ट परमिशन दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई तुम्हारे को हम परमिशन देते हैं, तुम आ जाओ और रिप्रेजेंटेटिव सूट अपना फाइल कर दो। सीधी सिंपल सी बात आ गई आपको समझ में। अब यहां पे ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 की एप्लीकेशन आती है, मैं दिखाता हूं। यहां पे क्या होता है कि ये एप्लीकेशन है कौन से कोर्ट में डाल रहे हो, सिविल कोर्ट को आपके कौन से जिले का है, कौन से एरिया का है। जैसे अगर मैं 30 हजारी अपने दिल्ली की बात करूं तो इन द कोर्ट ऑफ 30 हजारी, ठीक है, सिविल जज, यहां पे आप लिखोगे सारी चीज। सूट नंबर आपको मिल चुका है क्योंकि आपने ऑलरेडी सूट फाइल कर दिया है ना, मैंने आपको कहा था कि परमिशन लेनी पड़ती है पहले कोर्ट से सूट फाइल करने से पहले, तो आपने सूट फाइल जब कर दिया है उसके बाद ही एप्लीकेशन लगाओगे अपना प्रेयर लगाते हुए कि आप मांग क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तो सूट नंबर आपका डल जाएगा कि अगर सूट नंबर आपको अलॉट हो गया है, ठीक है, ये पी नहीं है ऐसे ही है, ठीक है, 2022 में कराए, 23 में कराए, 15 में कराए, जब भी करा हो तो आप ईयर लिखोगे। अब यहां पे प्लेंटिफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हमारे केस में रिप्रेजेंटेटिव कौन था, जेड नाम का व्यक्ति, हम यहां जेड लिख देंगे। अब यहां पे प्लेंटिफ कौन था, जो केमिकल मिला रहा था उसका नाम था ए, डिफेंडेंट सॉरी डिफेंडेंट कौन था, जो केमिकल वाला व्यक्ति था, ये देखो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, केमिकल वाला व्यक्ति, ठीक है। और ये जेड नाम का व्यक्ति कौन है, पूरा का पूरा गांव है, ठीक है जी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा ए नाम का व्यक्ति हमारा पूरा केमिकल वाला व्यक्ति था, ये डिफेंडेंट हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो फिर हम आगे आते हैं। अब इस केस के अंदर यहां पे हम अपना क्या कॉज ऑफ एक्शन शो कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब को कि दैट द एप्लीकेंट प्लेंटिफ, जिसको हम प्लेंटिफ भी बोल रहे हैं, उसने फाइल करा है प्रेजेंट सूट, क्या चीज के लिए, सीव करने के इंजंक्शन लगाई जाए, रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्लेंटिफ फ्रॉम यूजिंग द पॉन्ड। आप पॉन्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, POND, पॉन्ड, आप ये लिख सकते हो पॉन्ड। ठीक है जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आपको ये पॉइंट, ये बात भी समझ में आ गई, पॉन्ड, ठीक है, कि प्लेंटिफ जो लोग हैं, हम यानी कि हमारे केस में जेड है और जेड के गांव वाले हैं, इनको जो ये ए नाम का व्यक्ति है ना, ये केमिकल मिला के गांव वालों को पानी, तालाब यूज करने के लिए रोक रहा है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब सेकंड में हम क्या बताएंगे कि दैट नॉट ओनली द प्लेंटिफ, मतलब केवल प्लेंटिफ को ही नहीं रोक रहा है डिफेंडेंट पूरे के पूरे, बट देयर आर मैनी अदर पर्संस हु आर यूजिंग द पॉन्ड, ठीक है, हु आर यूजिंग द पॉन्ड, इट इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू ज्वाइन ऑल ऑफ देम एज प्लेंटिफ, कि जैसा साहब यहाँ पे हर मतलब 100 लोग हैं, 100 लोगों को पार्टी हम नहीं बना सकते एज अ प्लेंटिफ के तौर पे, क्योस हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। तो इस वजह से हम आपके पास आए हैं जज साहब, मैं आया हूं ए नाम का, सॉरी कौन है, जेड नाम का व्यक्ति प्लेंटिफ बनके, गांव का रिप्रेजेंटेटिव बनके, और मैंने रिप्रेजेंटेटिव सूट भी फाइल कर दिया है। अब यहां पे प्रेयर क्या लगाओगे आप, इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट परमिशन मे काइंडली बी ग्रांटेड टू sue द डिफेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट सूट, कि जैसा आप हमारे को परमिशन दे दीजिए कि हम ए नाम का व्यक्ति जो केमिकल मिला रहा था अपना पर्टिकुलर उसके अंदर, अपना तालाब के अंदर, तो जैसा आप हमारे को परमिशन दे दीजिए कि हम जेड नाम के व्यक्ति के ऊपर, ए नाम के व्यक्ति के ऊपर जो अपना तालाब मिला, ए नाम का व्यक्ति, हाँ, जो तालाब में अपना मिला रहा है ना केमिकल, हम उसके खिलाफ सूट फाइल कर सके, तो जैसा आप हमारे को ऐसी परमिशन दे दीजिए, सीधी सी बात। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है आप अपना थ्रू एडवोकेट, यहाँ पे अपना एडवोकेट का साइन आ जाएगा, थप्पा लग जाएगा, डेट लग जाएगी, यहाँ पे एप्लीकेंट का अपना सिग्नेचर लग जाएगा, डेट लग जाएगी, दैट सेट हो जाएगा। फिर ये एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगा दोगे, कोर्ट में लगाने के बाद आपका ये एप्लीकेशन अपनी फाइल हो जाएगी कोर्ट के अंदर, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 की, एंड फिर देखा जाएगा कि कोर्ट आपका ऑर्डर पास करते हैं या नहीं करते हैं। इतनी सी बात होती है, यही चीज होती है, यही समझना होता है केवल और केवल आपको ड्राफ्टिंग के अंदर। बट कुछ ड्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, बट आगे चल के हम देखेंगे। बट पहले आपको मैं धीरे धीरे छोटे छोटे ड्राफ्ट सिखा दूं ना, जैसे कि आपका हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाए और आपको पकड़ में आ जाए चीज की, समझ में आ जाए चीज कि मैं आपको क्या चीज समझाने के ऊपर मजबूर कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए
इसके अंदर ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 के अंदर थोड़ी सी बात और भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि भाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है सूट फाइल करने के लिए, और कहीं कहीं जगह ऐसा भी होता है कि गांव के अंदर 100 लोग हैं, सरपंच भी चला गया कि जैसा मेरे को सूट फाइल करना है गांव के बिहाफ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे कोर्ट के और यहाँ पे एक और एक्स नाम का व्यक्ति भी चला गया कि जैसा मुझे भी, मैं भी सरपंच हूँ, मैं भी मुखिया हूँ, तो बताओ जैसा मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ गांव वालों का, तब यहाँ पे कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है कि जेड नाम के व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए या एक्स नाम के व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए या दोनों व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोर्ट खुद ही डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट खुद ही अपने ऑर्डर का परमिशन अपने आप से ही कैसे लेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे सूट फाइल होने के बाद सारे प्लेंटिफ को जो भी लोग होंगे ना गांव वाले, उनको नोटिस भेजा जाएगा प्लेंटिफ के अपने जेब के खर्चे से, या फिर अब बहुत सारे लोग हैं, एक एक को नोटिस नहीं भेजा जा सकता, तो एक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया जाता है कि सुनो सुनो सुनो, अब जो है ये गांव है, इस गांव के अंदर जो है एक सूट फाइल हुआ है तालाब के रिगार्डिंग, एक व्यक्ति है ए जो केमिकल मिला रहा था, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी परेशान हैं, हम ये आपको एडवर्टाइजमेंट देके बता रहे हैं कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो मुखिया है, तो वो आपके बिहाफ पे सूट फाइल कर रहा है। ठीक है, बस ऐसा हमारा एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करा जाता है। इतनी सी बात है, ये हमारा ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 सब रूल 2 के अंदर ये बात लिखी हुई है। और अगर कोई घपलाबाजी कर रहा है, प्लेंटिफ जो है पैसे खा ले डिफेंडेंट से, ठीक है, और सूट हारने जैसी हरकत करे, तो कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाती है, तो कोर्ट जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हटा भी सकता है और नए रिप्रेजेंटेटिव को एड ऑन भी कर सकता है। क्योंकि जब कोई घपला कर रहा है, ड्यू डिलीजेंस में काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में तो यही करेंगे ना। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 सब रूल 5 के अंदर ये बात क्लियर तौर पे बता रखी है। ठीक है, अब एक बार ये सूट फाइल हो गया तो आप पीछे नहीं हट सकते। आप ये नहीं बोल सकते जैसा हम तो सूट विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम 1 लाख रुपए डिमांड करें, नहीं नहीं, हम 20,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, आप 80,000 रुपए दिला दो डिफेंडेंट से। नो, कोई भी पार्ट ऑफ क्लेम विड्रॉ नहीं हो सकता, अमेंडेड नहीं हो सकता, सूट विड्रॉ नहीं हो सकता। ये सब चीजें हमारे को ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 सब रूल 4 के अंदर बात करके क्लियर बता रखी है। और जो भी जजमेंट आएगा, जो भी डिक्री आएगी, जो भी ऑर्डर आएगा, वो बाइंडिंग होगा पूरे गांव वालों के ऊपर, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है या नहीं आई है, आपका क्या भी फीडबैक रहेगा, आपका क्या रिव्यू रहेगा, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, जितनी ज्यादा हम आप शेयर करोगे और जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो आगे फर्दर वीडियोस ऐसी देखने के लिए। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐसी वीडियोस, ऐसे ड्राफ्ट वाली वीडियोस पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी देखने को, आप लोग देखना चाहते हो या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।